तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मानने या शरीर को चाहे अपने को शरीर मानने, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई, अहंकार भाव हो गया। शरीर के साथ अहंता ममता करना ही भगवान कहते हैं कि मोहित होना है। वह सत्व रज या तम तीनों गुणों में फंसकर मोहित हो जाता है और मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत, वह सत्व रज तम तीनों गुणों से मोहित हो जाता है और उन मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत, अलग, सनातन जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता, उसको नहीं पा सकता। यह उस भगवत तत्व को जभी तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ उसकी अहंता ममता मिट जाती है। इन तीनों गुणों से बने हुए शरीर के साथ जब उसकी अहंता और ममता मिट जाती है, यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर, एक होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। संसार को हम तभी जान सकते हैं जब हम संसार से अलग होते हैं, संसार से हमारा संबंध टूट जाता है। और परमात्मा को हम तभी जान सकते हैं जब परमात्मा से हम अभिन्न हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। कारण यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह समय सर्वथा भिन्न है। इन तीन गुणों की वृत्तियों से बना हुआ यह जो शरीर है, उससे हमारा जो स्वरूप है वो एकदम अलग है और परमात्मा के साथ वह स्वरूप जो है वह अभिन्न है, वह एक है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश है। हेलो हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है। पहले नहीं दे रहा था। पहले नहीं दे रहा था। दे रहा है सुनाई जी। जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भावों को ही देखता है, उसका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दुरत्ती गुणमयी माया से बंध जाता है। भगवान की जो माया है वो बहुत कठिन है, वो सबको अपने में माया में उलझा कर रखती है, तो वह उस माया से बंध जाता है और फल स्वरूप बार बार जन्मता मरता रहता। अर्थ यह है कि सात्विक, राजस और तामस भाव अनित्य है, एक दिन इनका नाश होना ही है, और भगवान नित्य है, जो अनित्य का भोग करते हैं, जिनका नाश होने वाला है, पदार्थ का, काल का, स्वभाव का, गुण का, जो उनका भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं, इन गुणों का त्याग करके शरीर से अपना संबंध तोड़ के भगवान का आश्रय लेते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, वो परमात्म तत्व को पा लेते हैं। 14वां श्लोक। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है।
जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे ही इस माया को तर जाते हैं। सत, रज और तम, इन 3 गुणों वाली देव अर्थात परमात्मा की माया बड़ी ही दुर्लभ है, अर्थात इसका पार पाना बड़ा कठिन है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले साधारण मनुष्य या तो भोग की इच्छा रखता है कि मैं सारे पदार्थों का भोग कर लूं, संग्रह कर लूं, तो इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। केवल मेरे ही शरण लेते हैं जो मनुष्य वे तर जाते हैं। माया की शरण न लें, अर्थात हमारे पास रुपए, पैसे, वस्तु आदि सब रहें, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें। आश्रय सिर्फ परमात्मा का लें। हम इनका भरोसा न करें, इनका महत्व न दें। पदार्थों का, वस्तुओं का, ऐश्वर्य का, भोगों का महत्व न दें। उनको इनका उपयोग करने का अधिकार हमें है, पर इन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अर्थात कब्जा करना मतलब इनके आश्रित होना, ऐसी कामना करना कि मेरे पास ये स्थिति, ये वस्तु बनी रहे, ये जो कामना है ये इन पे कब्जा करना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम हो जाता है। जब हम वस्तुओं पर आश्रित हो जाते हैं, ऐश्वर्य पे आश्रित हो जाते हैं, भोगों पर आश्रित हो जाते हैं, तब इनसे कठिन हो जाना, तब इनसे अलग होना कठिन मालूम होता है। यही वास्तव में दुरत्यपना है, यही जो है इनसे पार पाना कठिन है। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह माया को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का अर्थ है कि भगवान की सत्ता में अपनी सत्ता मिला दें, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर लें, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने। मनुष्य में सबसे बड़ा जो होता है मैं हूं का भाव, कि मैं कर रहा हूं, मेरे से ही हो रहा है, ये जो स्वतंत्र सत्ता है इसको मिटा दें। न अहम का आश्रय लें, न तो अपने अहंकार का आश्रय लें, न गुणों का आश्रय लें, न सत्व रज तम तीनों गुणों का ही आश्रय लें। इनमें कोई परिश्रम, उद्योग नहीं है। माया के द्वारा 15वां श्लोक, माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। जो दुष्कृति होते हैं, बुरे स्वभाव वाले होते हैं, मूढ़ होते हैं, वे भगवान की शरण नहीं होते। दुष्कृति वही होते हैं जो नाशवान, परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं, जिनकी ममता खाली भोगों में, ऐश्वर्यों में, भौतिक पदार्थों में है, और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं, जो प्राप्त नहीं है कि मुझे बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ होता है कि ये स्थिति बनी रहे या इससे अधिक मिल जाए तो मैं ज्यादा सुखी होऊंगा। तो जो कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है तब
तब क्रोध पैदा होता है कि मुझे ये वस्तु, मुझे ये परिस्थिति क्यों नहीं प्राप्त हुई। इस तरह कामना में फंसकर व्याभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं। लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं। वे सब दुष्कृति हैं। भगवान ने उनको दुष्कृति कहा है जो लोभ में फंसकर झूठ, कपट, विश्वासघात करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करते हैं और शास्त्र निषिद्ध कामना के वशीभूत होकर शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं या शास्त्र निषिद्ध कार्य करते हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं, तभी यह कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य मोहित हो जाता है और हम जीते रहें, भोग भोगते रहें, यह बात उसको जच जाती है। उसके मन में दृढ़ हो जाती है कि मेरा जीवन चलता रहे और सारा जीवन मुझे सुखों की, भोगों की प्राप्ति होती रहे। इसलिए वो भगवान की शरण नहीं होते, बल्कि जो नाशवान पदार्थ है, वस्तु है, परिस्थिति है, उसी के शरण हो जाते हैं, उसी की मन में कामना रखते हैं। भगवान की कोई कामना नहीं रखते। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा। जो दुराचारी मनुष्य है वे वास्तव में ज्यादा दया का पात्र है। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि वह अपना अहित कर रहा है, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश दुराचारी मनुष्य का कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए, कोई जो आदमी दुराचार में फंसा हुआ है, शास्त्र निषिद्ध कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसका किसी कारणवश पिछले जन्म का कोई पुण्य उदय हो जाए तो वह चेत सकता है, वह भगवान के शरण हो सकता है। ऐसा पापी मनुष्य अगर भगवान में शरण लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, उसकी शरणागति पूर्णतः होती है। तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है, चाहे वो दुराचारी है, चाहे वो सदाचारी है। भगवान की कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो प्राणी, स्वरूप से तो प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश हैं। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवश रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। 26वां श्लोक। हे भरत वंश, 16वां श्लोक, 7वां अध्याय। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, अर्थात ये 4 प्रकार के मनुष्य
मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरी शरण होते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो दुष्कृति मनुष्य हैं, जो बुरा काम करने वाले हैं, वो मेरी शरण नहीं होते। अब तो फिर मेरी शरण कौन होते हैं? इस श्लोक में कह रहे हैं कि सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात समय मेरे शरण अनम्यूट हो गया है किसी का। पहला जो उसमें जो 4 श्रेणियां हैं, उसमें पहली श्रेणी है अर्थार्थी भक्त, जिसको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे से नहीं। ऐसे भक्त, ऐसे भजन करने वाले अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में जो अर्थार्थी भक्त होता है, जो अर्थ के लिए भक्ति करता है, जो धन संपत्ति के लिए भक्ति करता है, वह आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कार से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरे करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक, सावधानी पूर्वक भगवान का नाम जप, कीर्तन, भगवत स्वरूप आदि का ध्यान करता है। धन प्राप्ति के लिए उसकी भगवान पर ही विश्वास, निष्ठा होती है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं है। वे तो झूठ, कपट, बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। जो केवल भगवान के ही परायण होते हैं, भगवान के ही शरण होते हैं, जिन्हें केवल भगवान का ही आश्रय होता है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा है कि अनुकूल स्थिति प्राप्त हो, धन प्राप्त हो। अनुकूलता की इच्छा भी जो है वो एक प्रकार से अर्थार्थीपन है, तो वे भी अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में आते हैं। आज इतना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सबको राम राम, सबको सबको राम राम, सबको राम राम। राम राम।